हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 रेशनल नंबर के सभी कंसेप्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे ये जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये आपको बताना है। प्रॉपर्टी के नाम बताना है। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डिटेल में, जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसी में हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब हमें ये पहचानना है कि इन तीनों एग्जाम्पल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 टाइम्स सेम नंबर आया है, -4/5 -4/5 -4/5। 2 टाइम्स 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसी नंबर के साथ। -4/5 में 1 का मल्टीप्लाई इधर भी हो रहा है, फिर इक्वल टू का साइन, फिर -4/5 में 1 का मल्टीप्लाई इधर भी हो रहा है और सेम नंबर आ रहा है। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे, यानी कि जब भी आपको 2 इक्वल टू के साइन दिखे, ठीक है, एक स्टेटमेंट में अगर 2 बार इक्वल टू का साइन दिख रहा है, सेम नंबर 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है और 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है उसी नंबर में आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप लिखेंगे 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि 1 का हम जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी या वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, -4/5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4/5 का, दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर -4/5 मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है -4/5 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो आप ट्रिक यूज़ करो कि सेम नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स इक्वल टू साइन आ रहा है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम आंसर में लिखेंगे 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमने कंसेप्ट में कहाँ पढ़ी थी, तो आपको याद होगा द रोल ऑफ 1 का वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। यानी कि जब भी हम किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाई विथ -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई विथ -13/17। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, E मल्टीप्लाई विथ B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई विथ A। यानी कि सेम नंबर है, 2 नंबर है जो कि सेम थे, बट उनका हमने ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे कि -13/17 यहाँ पर भी है और -13/17 यहाँ पर भी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ है। ठीक है, -2/7 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, -2/7 राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पे -13/17 पहले आ रहा है, इधर बाद में आ रहा है। ठीक है, इधर -2/7 बाद में आ रहा है और इधर -2/7 पहले आ रहा है ही। ठीक है, इधर -2/7 पहले आ रहा है। यानी कि इस तरीके का पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिले तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम ही होता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आपको नंबर का ऑर्डर चेंज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, A मल्टीप्लाई विथ B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई विथ A वाला पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी दोनों नाम सेम है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हम आंसर में प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आए, यहाँ पे प्लस साइन का भी यूज़ किया जा सकता है, तब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। यानी कि आपको a मल्टीप्लाई विथ b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई विथ a वाला पैटर्न दिखे, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए का पैटर्न दिखे, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लिखना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 के थर्ड क्वेश्चन को, विच इज़ -19/29 मल्टीप्लाई विथ 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये जो रेशनल नंबर है इसी को पलट के यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखो -19/29, तो जो 29 नीचे था उसे ऊपर लिख दिया, जो -19 ऊपर था उसे नीचे कर दिया। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे a/b मल्टीप्लाई विथ b/1, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 4/3 एस 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 4/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है। हमने इस बारे में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उनके मल्टीप्लाई करते समय उनके ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हम चाहे तो पहले शुरू के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम चाहे तो लास्ट के 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा उसे फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी अलाउ करती है। तो हम आंसर में लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपको a मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई विथ c इज इक्वल टू ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई विथ b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विथ c इस टाइप का कोई पैटर्न दिखे तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लाई का साइन हो, यहाँ पे प्लस का साइन भी आ सकता है। हो सकता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, इस तरीके से लिखा हो। ये सेकेंड तरीके का पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो भी आप प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वीडियो आप एक बार देखना तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पर भी आपको ये 2 तरीके के पैटर्न दिखे वहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे।
यहाँ पे देखो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 4/3, ठीक है, इन दो नंबर को ब्रैकेट में लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 4/3, अब पहले और दूसरे नंबर को ब्रैकेट में लिया गया है, लेकिन तीनों नंबर है तो सेम, ठीक है, बस उनकी ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से की गई है ना। पहले दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में लिया गया है, फिर पहले और दूसरे को ब्रैकेट में लिया गया है। इसका मतलब ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हमने आंसर में लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें थर्ड पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि जब भी हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा रेशनल नंबर। फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे रेशनल नंबर। आप चाहो तो ये पूरा कॉपी करो एक बार, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में रेशनल नंबर लिखो, या डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इस टाइप से बना के रेशनल नंबर लिख सकते हो आंसर में। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। चैप्टर 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल का वीडियो हमने अलग बनाया है और एक्सरसाइज 1.1 का अलग बनाया है। दोनों को अच्छे से देखना, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के सभी कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो बने उनके नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।